साल 1986, जगह दिल्ली। एक दुबला पतला सा लड़का जो पूसा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई करता था, साथ में भारतीय जनता पार्टी में नेतागिरी भी करता था। वो लड़का एक दिन दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस यानी डीटीसी बस से अपने कॉलेज की ओर जा रहा था। इस बीच बस में एक लड़की चढ़ती है। बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। लड़के की नज़र लड़की पर पड़ती है और वो पहले ही नज़र में लड़की को दिल दे बैठता है। इस बीच लड़के ने सोचा कि लड़की के करीब कैसे जाया जाए। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना अपनी सीट लड़की को दे दी जाए। इस बीच उसने अपनी सीट लड़की को ऑफर की। लड़की सीट पर बैठ भी गई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। लड़की ने अपना नाम रेणु शर्मा बताया और लड़के ने अपना नाम शहनवाज हुसैन बताया। रेणु शर्मा और शहनवाज हुसैन की प्रेम कहानी चल पड़ी बस की रफ्तार से ही। दोनों ज़्यादा करीब आते गए और दोनों ने तय किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये शादी उस दौर में इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो दौर राम मंदिर आंदोलन का था। बहुत उफान पर था हिंदुत्व का मुद्दा। लेकिन लड़के ने तय कर लिया कि शादी तो करनी ही है। लड़की भी पीछे हटने वाली नहीं थी। फिर क्या था, दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया और भरपूर समर्थन मिला। लड़का और लड़की को यानी शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा को बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती शहनवाज हुसैन को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों बेफिक्र होकर शादी करो। फिर क्या, 9 साल के लंबे इंतजार के बाद यानी 1986 से शुरू हुई ये कहानी 1994 में जाकर शादी के मुकाम तक पहुंच आई। 1994 में 12 दिसंबर की तारीख को शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा ने शादी कर तो ली, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी। शहनवाज हुसैन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बतौर सेल्स इंजीनियर एक कंपनी में काम करने लगे थे। बहुत मामूली सी तनख्वाह थी। इस बीच दोस्त के किराए के कमरे पर रहते हुए दोनों ने अपनी गृहस्थी जुटाई। फिर रेणु शर्मा की सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई। वो सरकारी टीचर बन गई। दोनों की आर्थिक स्थिति कुछ सुधरी। इस बीच बीजेपी में शहनवाज हुसैन का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। 1999 में बीजेपी ने उनको लोकसभा का टिकट दे दिया और शहनवाज हुसैन सांसद बन गए। फिर वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए। महज 30-32 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। फिर क्या, शहनवाज हुसैन का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया। शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा की प्रेम कहानी चर्चित है पूरे देश में। लोग बड़ी हैरानी के साथ इस कहानी को सुनते हैं कि कैसे बीजेपी की कद्दावर नेता कट्टर हिंदुत्व वाली उमा भारती ने शहनवाज हुसैन की शादी एक ब्राह्मण लड़की से करवा दी थी। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि शहनवाज हुसैन लालकृष्ण आडवाणी के दामाद हैं या मुरली मनोहर जोशी के दामाद हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी शहनवाज हुसैन को अपने बेटे की तरह मानते हैं और रेणु शर्मा को अपनी बेटी की तरह। संबंध मधुर हैं, लेकिन कोई सीधा रिश्ता दोनों के बीच में नहीं है। उमा भारती शहनवाज हुसैन को अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा को 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। शहनवाज हुसैन केंद्र की राजनीति में एक्टिव रहे। हालांकि 2014 के बाद से उनकी राजनीतिक चमक कुछ फीकी सी पड़ गई। राजनीति थोड़ा ढलान पर चली गई। लेकिन 2021 में उन्होंने बिहार की ओर रुख किया और वो बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। फिर 1.5 साल के लिए नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी बने थे। तो शहनवाज हुसैन केंद्र में भी मंत्री बन चुके हैं और राज्य में भी मंत्री बन चुके हैं। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी शादी खुशहाल रूप से चल रही है।